नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में होता क्या है। जब आपका थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है या थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन्स का जब सिक्रीशन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो हम उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। यानी कि आपके जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स हैं वो उनका सिक्रीशन जो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ये जो सिक्रीशन है जब एक्सेसिव मात्रा में होता है तो हमारी जो बॉडी पे इफेक्ट आता है उसमें वेट लॉस, हार्ट रेट का बढ़ जाना यानी टैकीकार्डिया का हो जाना, पैल्पिटेशन का बढ़ जाना, आपके मूड स्विंग है, नर्वसनेस है, आपको जो है डिप्रेशन फील होता है, वीकनेस फील होती है, जो हीट टॉलरेंस है वो आपकी कम हो जाती है, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है और आपको जो वीकनेस है या जो सांस फूलना है वो बिना फिजिकल एक्टिविटी के या कोई भी आप ऐसा काम नहीं कर रहे होते हैं तब भी आपका जो है आपकी सांस फूलनी स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे ही वेट लॉस के ऊपर है कि आप कोई कोशिश कर नहीं रहे हैं, आप वज़न घटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या कोई ऐसी डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं जिससे आपका वज़न कम हो, फिर भी आपका वज़न कम होता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्टिव हो जाते हैं। तो फिर हम इसका रीज़न सोचते हैं कि इसका रीज़न है क्या। इसका जो रीज़न है ना, मेन रीज़न वो है ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर। यानी कि वैसे तो जो बहुत सी प्रॉब्लम्स के लिए ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर जो है वो होता है, लेकिन अभी हम थायराइड के बारे में ही बात कर रहे हैं तो मैं थायराइड के बारे में ही आप लोगों को बता दूँ कि इसमें जो है आपका ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर जो है या ग्रेव्स डिजीज़ जिसको बोला जाता है, इसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं यानी कि जो हमारे बॉडी को एक तरह का प्रोटेक्शन देती हैं, एक इम्यूनिटी गार्ड होती हैं, किसी भी इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से या वायरस से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। जब इसमें किसी तरह का डिसऑर्डर आ जाता है या ये इनका जो प्रोटीन्स है वो ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है या प्रोडक्शन जो है प्रोटीन्स का वो ज़्यादा होता है, तो ये इस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं जिससे T3 T4 का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और हमें ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो फिर या दूसरा इसमें आता है कि किसी भी तरह से इन्फेक्शन से या किसी भी अन्य रीज़न से जब हमारा जो ये ग्लैंड है इन्फ्लेम हो जाता है या इसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है तो भी ये इसको स्टिमुलेट करते हैं। ग्लैंड को जो इन्फ्लेमेशन है वो इसको स्टिमुलेट करती है जिससे भी ये इसका सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है। फिर इसके स्ट्रेस लेवल के ऊपर आते हैं कि स्ट्रेस जब ज़्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो भी ये हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है जिससे इसका सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और फिर हम इसके आयोडीन के आते हैं कि आयोडीन वैसे तो सेहत के लिए सबसे जो है हम सुनते आ रहे हैं कि आयोडीन जो है हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए ठीक रहता है। लेकिन जब इसका एक्सेसिव मात्रा में प्रयोग होना शुरू हो जाता है या इस तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होती है और जिससे क्या हमारा जो इसमें हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, वो सिक्रीशन उसका ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 3 रीज़न्स बताए हैं इसमें जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उसको उसके लिए जो है ये जो और चीज़ें ज़िम्मेवार बन जाती हैं कई बार। ये तो अपना जेनेटिक है या कोई भी रीज़न लगा लीजिए, उससे आपका जो इम्यूनिटी वो है वीक होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके पीछे कुछ ये छोटे-मोटे जो रीज़न हैं या जो स्टडी में या कोई साइंटिफिकली जो भी चीज़ें हैं उस हिसाब से ये है कि अगर आयोडीन है, जितने भी प्रोसेसिंग फूड होते हैं जो आप बाज़ार के डिब्बाबंद चीज़ों के या पिज़्ज़ा, बर्गर जो भी है, फ़ैट वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्रीमें ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रोटीन्स ज़्यादा लेते हैं या आयोडीन वाले जितने भी फूड हैं या वो ये इन आयोडीन जो है इन चीज़ों में जब ज़्यादा यूज़ होती है हमारे खाने में कि कहीं से भी, तो हमारी जो बॉडी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो इस तरह से उसको हमारे ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो इसमें स्ट्रेस लेवल के जब हम बात कर रहे थे तो स्ट्रेस लेवल से भी हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जो भी कोई भी ग्लैंड होता है वो भी इससे स्टिमुलेट होता है या उसके ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, उसके सिक्रीशन पे या उसके जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी का उस पे आता है। तो जो हाइपरथायरॉयडिज्म है वो फीमेल्स में ज़्यादा स्टडी में मिला है कि फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है, मेल में ये कम होता है। तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट यही है कि आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखना है, अपने हेल्दी डाइट को लेना है, अपनी बैलेंस डाइट को लेना है और अपने आप को फिज़िकल एक्टिव रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है। और आयोडीन जो है जितना कम हो सके, जितना एक चाहिए होता है हमारी बॉडी को, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में अपनी उसमें आयोडीन ना जाने दें, ना ज़्यादा फैटी चीज़ें खाएँ, ना ज़्यादा
प्रोटीन्स खाएँ, जिससे हमें कोई भी हमारे जो बॉडी है उसको बैड इफ़ेक्ट आए। तो ये सब चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, अगर इसके अलावा आपके दिमाग में या आपके कोई और सिम्पटम है या कोई और जानकारी आप लेना चाहते हैं या आपको और कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सब सवालों का जवाब दूँगी। और इसके लिए आपको अगर कभी आपको लगे आपके सिम्पटम्स जो हैं इससे मैच हो रहे हैं, जो ये सिम्पटम्स मैंने बताए हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, उनसे एक टेस्ट करवा सकते हैं कि तो टेस्ट में आपका पता चल जाएगा कि आपको थायराइड है या नहीं है। अगर थायराइड है तो आपका फिर ट्रीटमेंट हो जाता है। आपको मेडिसिन जो है डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आप ये मेडिसिन खा सकते हैं, आपकी ये डाइट चार्ट हो सकता है। आप ऐसे डाइट जो है आपका एक डाइट चार्ट बना देता है डॉक्टर आपका कि आपने ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, जिससे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर थायराइड नहीं है तो फिर आप इन चीज़ों का जो मैंने आपको बताई है, आप उन चीज़ों का ध्यान रखें तो आप इससे बचे रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।